नमस्कार साथियों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछली वीडियो में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाना था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और साथ ही हमने इसके लीस्ट काउंट के बारे में भी जाना था। और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझको मोटिवेशन मिलेगी और आपको मेरी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले सिंगल स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और सेकंड नंबर पर है डबल स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सिंगल स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक स्केल ही होता है, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम सिंगल स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे कि स्टील रूल, मेजरिंग टेप या डी, जिसको हम चांद भी बोलते हैं। ये सब सिंगल स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम डबल स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डबल स्केल होते हैं, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम डबल स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे कि वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, माइक्रोमीटर या बेबल प्रोट्रैक्टर। इन सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम डबल स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। बेसिकली सिंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि डबल स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम दो सरफेस के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम सिंगल स्केल और डबल स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बारे में जानेंगे कि इनके लीस्ट काउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले है सिंगल स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की यूनिट क्या है। मतलब कि ये सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है या इंच में मेजर कर रहा है या एमएम में मेजर कर रहा है, मतलब कि मिलीमीटर में मेजर कर रहा है। उसके बाद फिर अगर ये सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है तो एक सेंटीमीटर में कितने डिवीज़न हैं, हमको ये चेक करना होगा। अगर 10 डिवीज़न है तो इसका लीस्ट काउंट 1/10 सेंटीमीटर मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर होगा, या इसको हम 1 mm भी बोल सकते हैं। और अगर उसमें 20 डिवीज़न है तो उसका लीस्ट काउंट 1/20 सेंटीमीटर मतलब कि 0.05 सेंटीमीटर या 0.5 mm होगा। ऐसे ही हम इंच के लिए भी लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डबल स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो मेन स्केल है उसके लीस्ट काउंट के बारे में पता होना चाहिए कि उसका लीस्ट काउंट कितना है। यहाँ पर मेन स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm है। उसके बाद दूसरा स्केल जो कि यहाँ पर वर्नियर स्केल है, उस पर कितने डिवीज़न हैं वो पता होना चाहिए। यहाँ वर्नियर स्केल पर 50 डिवीज़न हैं, तो इसका लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट बराबर में मेन स्केल का लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई वर्नियर स्केल का डिवीज़न बराबर 1/50, यह हो सकता है बराबर में 0.02 mm। यह लीस्ट काउंट एनालॉग या मैनुअल वर्नियर कैलिपर के लिए है। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी डबल स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, हम उनके लीस्ट काउंट को निकाल सकते हैं। साथियों, आज हमने जाना कि सिंगल स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और डबल स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इसके लीस्ट काउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे और इसकी कैसे रीडिंग लेते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।